जरा सोचिए, सबसे डरावनी कहानियां कौन सी होती हैं? वो जिनमें भूत होते हैं, या वो जिनमें इंसानी जज्बात जैसे कि अपना फर्ज या बदला लेने की आग मौत से भी ज्यादा मजबूत निकले? आज हम रात का रहस्य की दो कहानियों के जरिए इसी गहरे और अनसुलझे सच को समझने की कोशिश करेंगे। हर डरावनी कहानी की शुरुआत अक्सर एक ऐसी ही चेतावनी से होती है, एक सलाह जिसे अगर मान लिया जाता तो शायद कोई कहानी ही नहीं बनती। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इसे अनसुना कर दिया जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है अंधेरे में एक भयानक सफर। तो चलिए, इन कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक सुनसान सफर से, फिर देखेंगे उन चेतावनियों को जिन्हें नजरअंदाज किया गया। उसके बाद सच का सामना होगा और हम जानेंगे कि कैसे कुछ आत्माएं दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक होती हैं। और अंत में देखेंगे न्याय की वो आखिरी लड़ाई। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और हमारी इन दोनों कहानियों की शुरुआत भी एक ही जगह से होती है, एक सुनसान सफर। एक इंसान है जो अपने फर्ज को पूरा करने निकला है, एक अनजान वीरान जगह की ओर। और यहीं से डर का वो पहला बीज मन में बो दिया जाता है। हमारे सामने दो लोग हैं। एक तरफ है लाइब्रेरियन नारायण, उनका काम सीधा सा रामगढ़ के एक पिछड़े इलाके तक कुछ पुरानी कीमती किताबें पहुंचाना। और दूसरी तरफ है मास्टर शेखर, एक सरकारी टीचर जिनका ट्रांसफर घने जंगल के बीच बसे चंद्रपुर गांव में हो गया है। देखिए, दो बिल्कुल अलग लोग, दो एकदम मामूली काम। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये फर्ज उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जहां दुनिया के नियम ही बदल जाते हैं। अब यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जब हवा में खतरे की महक घुलने लगती है। हमारे दोनों किरदारों को इशारे मिलते हैं, साफ साफ चेतावनियां दी जाती हैं। लेकिन जैसा होता है ना, हम अक्सर सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। बस वही यहाँ भी होता है। देखिए, ये चेतावनी आती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक हल्की सी सलाह मिलती है। नारायण को एक चाय वाला कहता है, भाई, सूरज ढलने के बाद इन रास्तों पर मत जाना। फिर मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। स्टेशन मास्टर शेखर से कहते हैं, मास्टर जी, अंधेरा होने से पहले यहां से निकल जाना। और आखिर में एक सीधा हुक्म। एक चौकीदार नारायण का रास्ता रोक कर कहता है, लौट जाओ, आज रात ये रास्ता तुम्हारे लिए बंद है। एक के बाद एक, हर चेतावनी के साथ उनकी किस्मत का दरवाजा बंद होता जा रहा था। और फिर पर्दा उठता है। अब तक जो सिर्फ एक अनजाना सा डर था, एक अजीब सा एहसास था, वो अब आंखों के सामने खड़ी एक भयानक हकीकत बन जाता है। ये वो पल है जब उन्हें एहसास होता है कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं है। मास्टर शेखर के लिए तो ये किस्मत की बात थी। इतने घने वीरान जंगल में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए गाइड मिल गया, कैलाश नाम का। वो उन्हें गांव तक पहुंचाने का वादा करता है। लेकिन सोचने वाली बात है, इस वीराने में रात के अंधेरे में ये मददगार अचानक आया कहाँ से? और फिर वो पल आता है जो मास्टर शेखर के पैरों तले जमीन खिसका देता है। गांव का सरपंच कहता है, मास्टर साहब, कैलाश तो 5 साल पहले मर चुका है। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। जिस इंसान के सहारे वो चल कर आए थे, वो जिंदा ही नहीं था। तो जहां मास्टर शेखर का डर दिमागी था, वहीं नारायण का सामना एक असली हाड़ मांस के खतरे से होता है। सोचिए, एक 7-8 फुट लंबा दैत्य जिसकी आंखें अंधेरे में जल रही हैं और जो चल नहीं रहा, जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा है। मतलब एक कहानी में डर दिमाग पर हमला करता है तो दूसरी में सीधे जिस्म पर। और तब नारायण को पता चलता है कि ये आखिर हैं कौन और चाहते क्या हैं। वो कहते हैं, हमें किताबें नहीं चाहिए, हमें चाहिए उन पन्नों में लिखे प्राचीन मंत्र, ताकि हम फिर से जिंदा हो सकें। ये कोई मामूली भटकी हुई आत्माएं नहीं है। नहीं, ये पुरानी शैतानी शक्तियां हैं जिनका मकसद है मौत को हराकर वापस आना। लेकिन और यही इन कहानियों की खूबसूरती है। अब आता है एक ट्विस्ट। क्या हर भूत, हर आत्मा बुरी ही होती है? इन कहानियों का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ आत्माएं हीरो बनकर सामने आती हैं। तो चलिए इन किरदारों को समझते हैं कि यहाँ कौन अच्छा है और कौन बुरा। पहले हैं इंस्पेक्टर श्यामलाल, एक प्रोटेक्टर स्पिरिट। उनका काम है निर्दोषों को बचाना। उनके खिलाफ हैं वो प्राचीन आत्माएं, इविल स्पिरिट्स, जो बस जिंदा होना चाहती हैं। फिर आते हैं कैलाश, एक जस्टिस सीकिंग स्पिरिट। उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और इन सब के बीच जो असली विलन है,
वो एक जिंदा इंसान है, सेठ धनीराम। तो कैलाश क्या है? वो एक वेंजफुल स्पिरिट है, मतलब एक ऐसी आत्मा जो असल में बुरी नहीं है। वो इस दुनिया में इसलिए है क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ था। उसे बदला नहीं, उसे इंसाफ चाहिए अपने कातिल सेठ धनीराम से। और दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर श्यामलाल। ये है गार्डियन स्पिरिट, एकदम अलग। उनका अपने काम, अपने फर्ज से लगाव इतना गहरा था कि मरने के बाद भी वो वहीं हैं, उसी रास्ते की हिफाजत कर रहे हैं ताकि कोई और उन बुरी ताकतों का शिकार न बन जाए। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, न्याय की आखिरी लड़ाई। और ये सिर्फ जान बचाने की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई है सही और गलत के बीच की। सीन सोचिए, अचानक एक तेज सफेद रोशनी होती है और उसमें से इंस्पेक्टर श्यामलाल की आत्मा प्रकट होती है। आंखों में नीली आग। वो रोशनी की जंजीरों से उन दुष्ट आत्माओं को जकड़ लेते हैं और नारायण पर चिल्लाते हैं, भागो, यहां से भाग जाओ। और फिर वो आखिरी बलिदान, खुद को उन बुरी शक्तियों के साथ हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। एक पुलिस वाले का फर्ज जो मौत के बाद भी पूरा हुआ। और कैलाश की कहानी में वहां भरी पंचायत के बीच एक बवंडर उठता है और उस तूफान से कैलाश की आवाज गूंजती है जो सेठ धनीराम को ललकारती है, तूने सोचा था मुझे मारकर सच को दफना देगा? देख, मैं लौट आया हूं उन किसानों का हक मांगने जिनका निवाला तूने छीना है। वो सीधा साधा गाइड अब इंसाफ की आग बन चुका था। तो इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है? यही कि इंसाफ सिर्फ जिंदा लोगों के हाथ में नहीं है। कभी कभी दुनिया के नैतिक संतुलन को वापस लाने के लिए अलौकिक शक्तियों को दखल देना पड़ता है। और इससे एक बात साफ है, फर्ज और न्याय जैसी ताकतें मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जब जिस्म खत्म हो जाता है तो क्या फर्ज और प्रतिशोध जिंदा रहते हैं? इन कहानियों के हिसाब से तो हाँ, जिंदा रहते हैं। और शायद रात का असली रहस्य यही है।